देखिए आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का कल पेपर हुआ है। तो कल की सारी शिफ्टों के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए तो उसके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा इस पहला क्वेश्चन आपका है, नाभिक की खोज जो है वो किसने की। जिनका एग्ज़ाम देखिए आने वाले शिफ्टों में लगा है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ओके, और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो ये की थी थॉमसन ने, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसने की तो ये की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी गाइस, चैडविक, जेम्स चैडविक। अगला है बायोस का फुल फॉर्म बताओ। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसको और क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगला है वैनिला सत्य कैसा सूचक है तो ये एक आपका गंधीय सूचक हो जाएगा, गंधीय सूचक। अगला है ब्रिटिश सेना ने रंगून पर कब अधिकार किया तो ये किया था मई, पहली बार अधिकार कब किया था तो मई 1824 में किया था। अगला हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है तो ये होता है मुकुलन के द्वारा होता है। अगला है साइंस में पीसीबी का फुल फॉर्म बताओ। पीसीबी क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगला है शतरंज ओलंपियाड 2023 का विजेता देश कौन सा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा भारत। अगला क्वेश्चन आपका है तरल अवस्था में कौन सी अधातु मिलती है। तरल अवस्था में अधातु की बात करें तो ये मिलती है ब्रोमीन। और धातु की बात करें तरल अवस्था में कौन सी पाई जाती है तो ये पाई जाती है आपकी Hg, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 में शिक्षा का बजट क्या रहा तो ये रहा 1.48 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए। अगला इनमें से कौन व्युत्पन्न मात्रक है तो व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो घनत्व है, इसको कहते हैं डेंसिटी। अगला है शतरंज के फाइनल में डी गुकेश का सामना किस देश के खिलाड़ी के साथ हुआ तो चीन के खिलाड़ी के साथ, जिनका नाम क्या था, डिंग लिरेन, डिंग लिरेन। अगला है पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला का नाम बताओ तो ये हो जाएंगी अवनी लेखरा, अवनी लेखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम को प्राप्त करने के लिए उस पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिसने ग्लास प्रिज्म का प्रयोग किया तो ये हो जाएंगे न्यूटन। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक आयनिक यौगिक टूटकर 2 आयन बनाता है। अगला एसडीजी रिपोर्ट के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य के द्वारा किया गया तो ये किया गया है बिहार राज्य से। और बिहार जो है साक्षरता दर के मामले में सबसे पिछड़े में आता है क्योंकि इसकी साक्षरता दर जो है सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है भारत में ग्रेडिंग सिस्टम कब शुरू हुआ था। भारत में ग्रेडिंग सिस्टम 2009 से 2010 के बीच में शुरू हुआ। अगला है संभावित ऊर्जा का सूत्र बताओ तो U बराबर आपका क्या होता है, mgh। संभावित ऊर्जा का ये हो गया। और अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। और देखिए जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। और ऊर्जा और कार्य का मात्रक जो होता है वो सेम होता है, बड़ा मतलब वही होता है जूल। ओके,
अगला है Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग किस में होता है? तो इससे सिलेक्टेड टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदला जा सकता है। अगला MS वर्ड में न्यू पेज शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा Ctrl+Enter। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए संस्करण का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा विंडोज़ 11। अगला है परमाणु द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो ये मापा जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर 8051 एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है? तो ये होता है 16 बिट का होता है, 16 बिट। अगला है अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य बताओ। अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य होता है सामग्री के अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिक संचार में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के बीच छोटे कण, यहाँ पर कण कर लीजिएगा, कण जो है वो क्या कहलाते हैं? जिन्हें आगे विभाजन नहीं किया जा सकता उनको कहते हैं अणु। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कह सकते हैं सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है डेंड्राइट। क्या प्राप्त करता है? डेंड्राइट। अगला है केरल में कौन सी जगह पर भूस्खलन हुआ है? तो ये हुआ है वायनाड। अगला है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ। तो जस्टिस श्री संजीव खन्ना। अगला है 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था उड़ीसा में, जनवरी 2023 में हुआ। नेक्स्ट है इनमें से किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती? तो ये जीती थी मध्य प्रदेश ने, MP। तो देखिए विटामिन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन विटामिन से जो कि आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं। जैसे कि आपका है पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग होता है, नहीं होता है स्कर्वी रोग। तो ये होता है रतौंधी विटामिन ए की कमी से। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। अगला आता है आपका विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या कह सकते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है रोग? रिकेटस होता है, हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों में, तो रिकेटस होता है। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। अब देखिए एक विटामिन आता है, इसका केमिकल नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विटामिन ई। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और गाइस देखिए विटामिन बी और सी जो होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन अगर पूछे जाते हैं तो वो हो जाएंगे विटामिन बी और सी। और अगर वसा में घुलनशील पूछे जाते हैं, वसा में, तो वो कौन से हो जाएंगे? A, D, E और K। ओके।
अब देखिए कुछ नृत्य के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे कि एक नृत्य आता है बिहू, आपका कहाँ का नृत्य है? तो बिहू जो आपका नृत्य हो जाएगा ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। एक आता है राउफ, राउफ कहाँ का है? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। और एक आता है कथकली, कथकली बा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? ये हो जाएगा केरल का। एक आता है यक्षगान, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का, हो जाएगा कर्नाटक। एक आता है घूमर, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका गाइस राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा, राजस्थान। ओके। एक आता है आपका गिद्दा व भांगड़ा, ये दो नृत्य कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे पंजाब के। एक आता है आपका लावड़ी, लावड़ी जो है ये कहाँ का है? लावड़ी नृत्य की बात करें तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। और एक आता है गरबा व डांडिया, ये दो नृत्य कहाँ के हैं? सभी को पता होगा। तो ये दो नृत्य जो हैं ये हो जाएंगे गुजरात के। एक आता है नृत्य आपका चोंग, चोंग नृत्य जो है ये कहाँ का है? नागालैंड का हो जाएगा। एक नृत्य मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए ये कहाँ का है? मुखौटा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मुखौटा नृत्य कहाँ पर किया जाता है ये बताना है। एक देखिए नृत्य आता है सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा असम का। ओके। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।